बच्चों हल करेंगे कक्षा 4 का गणित अंक जगत पाठ 3 संख्याओं का जोड़ जोड़ना मतलब बच्चों जोड़ के सवाल इसमें पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बच्चों अपना अभ्यास। ये बच्चों हमारा अभ्यास है। अभ्यास में प्रश्न दिया है बच्चों, पहला ही जोड़ दिया है। ठीक, यानी जोड़ यानी ये सब जो भी प्लस का चिन्ह है बच्चों, ये सबको हमको जोड़ना है। ठीक, आइए बच्चों इसको बारी बारी हम जोड़ते हैं। जैसे क दिया है बच्चों तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 1 हासिल। फिर 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 8 हो जाएगा। 8 को 8 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 को 7 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, फिर 8 लिख देंगे। और यहाँ 4 है, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यानी बच्चों ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों ख है, इसमें 3 लाइन दिया है बच्चों, तीनों लाइन को हमको जोड़ना है एक साथ। देखिए 2 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 10 हो जाएगा, तो 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1। ठीक, फिर देखिए 3 और 3 6, 6 में 6 जोड़ देंगे बच्चों 12 हो जाएगा, अब 12 में 1 हासिल जोड़ देंगे 13, तो 13 को 3 हो जाएगा और 1 हासिल हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 4 और 6 10 हो जाएगा, और 10 और 3 13, 13 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 14 हो जाएगा, 14 को 4 हो जाएगा, फिर 1 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 3 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 हासिल जोड़ देंगे 15, तो 15 को 5 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ देंगे 7, और 1 हासिल है, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों इसे भी जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 में 6 जोड़ देंगे तो 7 6 13, 13 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 14, 14 को 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 5 जोड़ देंगे तो 7 5 12, अब 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 को 3 लिख लेंगे, 1 हासिल हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 9 है, 9 में 5 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 14 में 7 जोड़ देंगे 21 है, 21 में 1 हासिल जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, 22 को 2 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 है, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ देंगे 16, 16 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ऊपर है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे यानी 9 हो जाएगा। ये बच्चों 9 है तो 9 उतर जाएगा, ताकि इसके सामने कोई संख्या नहीं है, यानी 9,98,234, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों घ सवाल दिया है, इसमें दिया है बच्चों जोड़, ये भी जोड़ है, देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ऐसे सवालों को बच्चों जब जोड़ेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार जोड़ लेंगे, हम बराबर कर लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे इकाई संख्या हम जोड़ेंगे तो इकाई 2 है, यहाँ पे इकाई 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 6 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। फिर 6 और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, तो 17 को 7 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 है, यहाँ 9 है, 9 4 13, और 13 में 2 जोड़ देंगे 15, 1 हासिल है तो 16 हो जाएगा, 16 को 6 लिख लेंगे। ठीक, 1 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ 8 है, तो 8 5 13, और 13 में 7 जोड़ देंगे बच्चों 20 हो जाएगा, 20 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 को 1 लिख लेंगे, 21 को 1 हो जाएगा और हासिल 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए 7 है, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 हासिल है तो 10 2 12 हो जाएगा, 12 को 2 लिख लेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 और 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 1 हासिल है,
9। यही बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों चौथा सवाल, 3,52,072, यानी बच्चों ये है हमारा 3,52,072। इसमें दूसरा दिया है 2,11,309, ये 309 है। ठीक, फिर ये दिया है कि 13,002। अब इस सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर करके। ये कह रहा है 3,52,000, लिखेंगे यहाँ 3,52,000, 52,072, 72, 72 लिख लेंगे। ठीक, अब प्लस कर लेंगे, यहाँ पे दिया है 2,11,309, लिख लेंगे यहाँ 2,11,309, 309 प्लस कर लेंगे, इधर दिया है 13,002, लिख लेंगे यहाँ पे 13,002। अब बच्चों ये सब संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ बराबर हो जाएगा। अब इकाई स्थान जोड़ेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, और 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ देंगे बच्चों तो 13 हो जाएगा, 13 को 3 हो जाएगा, हासिल 1। ठीक, अब देखिए 0 है, फिर यहाँ पर भी 0, 0 हो गया, 0 में बच्चों यहाँ 7 है तो 7 जोड़ेंगे तो 7 1 हासिल 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख लेंगे, हासिल खत्म हो गया। फिर देखिए 0 और यहाँ 3 है तो 3 ले लेंगे, और यहाँ 0, यानी 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 6 हो जाएगा, 6 लिख लेंगे। और 1 है, यहाँ पे 1 है 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है खाली, अब यहाँ पे देखिए 2 खाली है तो 2 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों। देखिए बच्चों दूसरा सवाल दिया है कि खाली स्थान में उचित अंक लिखो। जैसे दिया है बच्चों, देखिए ये खाली डॉट है, यानी खाली स्थान है, ये भी खाली स्थान है, ये भी खाली स्थान है, ये भी खाली स्थान है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे बच्चों हमको संख्या रख के जोड़ना है, तो जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए 3 है, ये 0 है, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको 1 लाना है, तो यानी 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे बच्चों कि हमारा 1 हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम 8 जोड़ रख के जोड़ देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो 9 हो जाएगा, और 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो 1 यहाँ रख के जोड़ देंगे तो 10, 10 को 0, हासिल 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 9 और 1 10, 10 और 17, 17 में 1 जोड़ देंगे 18, 18 को 8 हो जाएगा यहाँ। ठीक, 1 हासिल, यहाँ पे देखिए 4 1 हासिल 5, और 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10 में बच्चों ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रख के जोड़े कि 18 हो जाए, यानी 8 रख के जोड़ देंगे यहाँ पे तो हमारा नीचे 8 आ जाएगा, 18 को 8 हो जाएगा, 1 हासिल। फिर यहाँ देखिए 5 4 9 1 हासिल 10, और 10 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमारा नीचे 13 आ जाए, यानी बच्चों यहाँ पर 3 रख के जोड़ देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे उत्तर बराबर, उत्तर बराबर हो जाएगा 13 88 01, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों ख देखते हैं, अब सेम इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 7 है, 7 में 0 जोड़ देंगे तो 7 होगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि बच्चों 3 आ जाए, तो 7 में 6 जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा 7 6 13 होता है, 13 को 3 हो जाएगा, 1 हासिल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9 6 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15, 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को 6 यहाँ आ जाएगा बच्चों।
फिर एक हासिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 9 और 9 2 11 और एक हासिल 12। अब 12 में ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रख के जोड़ें कि 16 हो जाए, यानी 6 आ जाए। तो 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को 6 एक हासिल। ठीक। तो देखिए 5 और 3 8, 8 में बच्चों एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ जीरो लाना है तो एक रख के जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को 0 हासिल 1। ठीक। फिर देखिए 8 9 10 और एक हासिल 11, 11 को एक फिर एक हासिल। ठीक। यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, और 9 में एक जोड़ देंगे बच्चों 10 हो जाएगा। 10 को 0 है तो यहाँ पर हम सिर्फ एक रख देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। लिख लेंगे यहाँ पे उत्तर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 10 लिखेंगे 10 10 663, 663। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जिसे दिया है बच्चों तीसरा सवाल, 6 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। आइए बच्चों हल करते हैं। 6 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है तो लिखेंगे 6 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या होती है बच्चों हमारा 1 लाख। लिख लेंगे 1 लाख। 2 3 4 5, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई बच्चों 1 लाख की। ठीक। अब इसमें कह रहा है, अब इसमें दूसरा कह रहा है बच्चों कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, संख्या बराबर हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है बच्चों 5 6 9, यानी 99,999। ये बच्चों हमारी बड़ी संख्या हो गई। ठीक। अब बच्चों कह रहा है कि योगफल ज्ञात करो, तो हम इसको जोड़ देंगे। लिख लेंगे योगफल बराबर बराबर हो जाएगा योग योगफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसको जब जोड़ेंगे हम यहीं पे जोड़ देते हैं। देखिए नीचे 5 अंक है ऊपर 6 अंक है, यानी 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा योगफल आ गया कितना, 1,99,999। यहाँ लिख लेंगे 1,99,999। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। ये कह रहा है ना कि योगफल ज्ञात करो, यही हमारा योगफल हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है, एक न्याय पंचायत में कुल इतना पुरुष इतना महिलाएं और इतने बच्चे रहते हैं, तो न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके पुरुषों की संख्या इतना है तो लिखेंगे यहाँ पुरुषों की संख्या बराबर कितना है बच्चों। तो दिया है 23,670। लिख लेंगे 23,670। ये हमारी पुरुषों की संख्या है। दूसरा इसमें लिखेंगे महिलाओं की संख्या बराबर हो जाएगा महिलाएं की संख्या। लिखेंगे महिलाएं की
संख्या बराबर, अब इसको भी लिख लेंगे हम, दिया है 22,890, लिखेंगे 22,890। ठीक, फिर दिया है बच्चों की, बच्चों की संख्या ये है, तो लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर 14,072 है, लिखेंगे 14,072। ठीक, अब इस सभी को तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। और बच्चों इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह करके इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 002 है, तो 2 उतर जाएगा। और देखिए यहाँ पे 7 में 9 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, और 16 में 7 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, 23 को 3 हो जाएगा और 2 हासिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 0 है, ऊपर 8 है, तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 16 हो जाएगा, 16 को 6 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, और 6 में 3 जोड़ देंगे 9, और 9 में 1 हासिल है, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1। ठीक, 2 2 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 हासिल 6 हो जाएगा। यानी आ गया बच्चों 60,632। यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर करके, यही कह रहा है ना कि न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो लिखेंगे न्याय पंचायत, पंचायत की कुल जनसंख्या बराबर जनसंख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो 60,632। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। दिया बच्चों 5वां सवाल कि एक परीक्षा में इतना छात्राएं और इतना छात्र सम्मिलित हुए, कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। यहाँ कह रहे हैं कि कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। हम लिखेंगे यहाँ पे एक परीक्षा में एक परीक्षा में छात्राएं या छात्राओं की संख्या, लिख लेंगे छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या बराबर कितना है। देखिए बच्चों यहाँ दिया है 81,790, यहाँ लिखेंगे 81,790। ठीक, दूसरा लिख लेंगे बच्चों कि एक परीक्षा में छात्र सम्मिलित हुए, यानी छात्रों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा एक परीक्षा परीक्षा में छात्र की संख्या, छात्र की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 75,896, लिखेंगे यहाँ 75,896। ठीक, अब कह रहे हैं कि कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों कि जोड़ लेंगे। ठीक, तो हमारा निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह करेंगे, प्लस, तो देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 9 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 को 8 हो जाएगा, 1 हासिल। और यहाँ पे देखिए 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों तो 16 हो जाएगा, 16 को 6
हासिल 1। फिर यहाँ देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 हासिल जोड़ देंगे 7। अब यहाँ पे हासिल खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 को 15 लिख लेंगे यहाँ पे। ये बच्चों हमारा आ गया। ये कह रहा है कि कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, तो लिख लेंगे कुल कुल परीक्षार्थियों की संख्या बराबर, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी बच्चों 1,57,686। लिख लेंगे यहाँ पे 1,57,686 बच्चों ने क्या किया, परीक्षा दी। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला सवाल इसका। ये बच्चों 6वां सवाल कि प्रकाश ने घर बनवाने के लिए इतना की सरिया, इतने रुपए का सीमेंट और इतने रुपए की गिट्टी खरीदी। प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तीनों को बच्चों हम जोड़ लेंगे, खर्च निकल जाएगा। ठीक, यही पूछा ना कि प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किया। लिख लेंगे हम यहाँ पे बराबर, ये बच्चों हमारा क्या है, सरिया कितने रुपया खरीदा, तो 21,430 रुपया का लिखेंगे सरिया का कीमत। सरिया का कीमत, ठीक, बराबर कितना है, तो देखिए 21,430 रुपया लिखेंगे यहाँ 21,430 रुपया। ठीक, दूसरा लिख लेंगे हम 12,660 रुपये का सीमेंट लिया। लिखेंगे सीमेंट की कीमत, सीमेंट की कीमत बराबर हो जाएगा, कितने में खरीदा, 12,560 में। लिखेंगे यहाँ 12,560 रुपये में। ठीक, दूसरा हो जाएगा, इसमें तीसरा हो जाएगा 11,437 रुपये की गिट्टी खरीदी। लिख लेंगे गिट्टी का कीमत, लिखेंगे गिट्टी का कीमत बराबर क्या हो जाएगा, गिट्टी का कीमत दिया है बच्चों 11,437 रुपया। लिखेंगे 11,437 रुपया। ठीक, अब बच्चों इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, प्लस का चिन्ह करके यहाँ पे प्लस का चिन्ह करेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे तो 700 यानी 7 उतर जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 और 3 9 होगा, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1। 4 है 1 हासिल 5, और 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 को 4 हासिल 1। फिर 2 3 4 1 हासिल 5, 5 उतर जाएगा, और 2 और 2 4, 4 हो जाएगा। यानी बच्चों खर्च किया, यानी लिखेंगे यहाँ प्रकाश ने कुल खर्च किया बराबर कितना, 45,427 रुपया खर्च किया। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हेलो बच्चों, दिया है 7वां सवाल, कोई संख्या इतना और इतना के योग है, कोई संख्या इतना के और इतना के योग से इतना अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों कह रहे हैं कि इसका योग, यानी इन दोनों का योग करेंगे। लिख लेंगे बराबर करके दी गई संख्याओं का योग। लिख लेंगे बच्चों 2,45,304
यानी 2,45,304। अब बच्चों इसमें जोड़ लेंगे इसको, यानी 3,49,552 को लिखेंगे 3,49,552 प्लस कर लेंगे, यानी योग है इसका, जोड़ेंगे तो देखिए 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 9 में 5 जोड़ेंगे, यानी 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 को 4 एक हासिल, 4 4 8 एक 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा योग आ गया। ठीक, अब इधर कह रहा है कि इतना अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर 5,94,856 प्लस अधिक जोड़ लेंगे 21,430। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों, तो संख्या हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 4 और 8 4 12 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल, 1 और 4 5 हो जाएगा, आप 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, हासिल खत्म हो गया। फिर 2 2 में 9 जोड़ेंगे 11 11 को 1 हो जाएगा, एक हासिल, और इधर खत्म हो गया, यानी एक 5 बच गया, 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यानी बच्चों वो संख्या आ गई हमारा ये 6,16,286। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह बच्चों 8वां सवाल, वह संख्या बताओ जो 50,780 से 15,220 अधिक है। यानी लिखेंगे बच्चों हम बराबर करके यहाँ पे, तो वह संख्या पूछा है तो लिखेंगे वह संख्या बराबर, वह संख्या बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे, लिखेंगे 50,780, 50,780 प्लस दूसरी हो जाएगी 15,220, 15,220। अब इसका योग कर लेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 0, और 8 और 2 10 को 0 एक हासिल, और 7 2 9 एक हासिल, 10 10 को 0 एक हासिल, 5 है एक हासिल 6, और ये 5 है एक 6, यानी बच्चों 66,000 आ गया। 66,000 हमारा क्या है, वो संख्या है। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह बच्चों 9वां सवाल के अनुमान के आधार पर सही उत्तर वाले वृत्त को काला करो। अब देखिए बच्चों इसमें दिया है दिया है 5,000 और 4,000 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो यानी 3 जीरो यहाँ लगा दो, और यानी 9,000 इसमें का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9,000, ये यानी तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा का बच्चों ऐसे काला गोला भर दो। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, ख दिया है कि 400 और 500 आई 100 जोड़ेंगे बच्चों तो 4 और 5 9 और 9 एक 10, यानी बच्चों आ गया कितना, 1,000। 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो बढ़ गया, 10 को 10 लिख दिया, यानी 1,000 आ गया। इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा चौथा। चौथा को बच्चों क्या करेंगे हम, काला ब्लैक पेन से भर देंगे। ठीक, देखिए बच्चों दिया है हमारा 10वां की संख्याओं 123 और 427 का योग करने के लिए एक इमारती प्रश्न बनाकर हल करो। जैसे मान लो बच्चों इसको प्रश्न हमें बनाना है, तो जैसे हो जाएगा, जैसे बराबर 123 प्लस
427 रुपया। जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ देंगे 10, 10 को 0, और 2 और 2 4 1 5, और 4 1 5, यानी बच्चों 450 रुपए मिले। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बच्चों हमारा इमारती प्रश्न कहाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।